शीघ्र ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब वसुदेव जी ने कहा कि हाँ नारद जी, हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हो। इसी प्रकार से जब हमारे गुरुदेव गर्ग जी ने हमारे कहने पर अपने आश्रम पर ही देवी भागवत का अनुष्ठान किया था, तो 8वीं संतान के रूप में साक्षात महामाया, योग माया प्रकट हुई थी, जिनको बाद में नंदगांव में छोड़ के आया था मैं। और वही माता जगदम्बा आज भी विंध्यवासिनी पर्वत पर विंध्यवासिनी माता के रूप में विराजमान है। बोलो विंध्यवासिनी भवानी की जयकारा तेज से लगाया करिए, क्योंकि नवरात्रि जो है ये 9 दिन बहुत ही अद्भुत हैं। भगवान श्री राम ने भी इन्हीं 9 दिनों में मां शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद ही रावण का वध संभव हो पाया था, इसीलिए दशहरा भी मनाया जाता है, विजयदशमी रावण का वध होता है। तो भगवान श्री राम साक्षात परम ब्रह्म हैं। अगर वो शक्ति की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पहले भी एक शब्द लगता है सीता, सीता राम, यानी सीता कौन है? सीता शक्ति ही, सीता जी शक्ति हैं। हनुमान कीलकम, और हनुमान जी कीलक हैं। इन दोनों के बिना राम की प्राप्ति तो संभव ही नहीं। तो वसुदेव जी को नारद जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण 9 दिन सुनाया, और जैसे ही भागवत पूर्णता की ओर बढ़ी, इधर जामवंत का बल घटने लगा, और जो जामवंत का प्रहार था वो ढीला पड़ने लगा। जबकि जामवंत को वरदान था कि उसका प्रहार जो है, उसका वार जो है वो कभी खाली नहीं जाएगा, लेकिन खाली जाने लगा। तब उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की एक बात याद आती है, जहां उन्होंने कहा था कि जामवंत, जब तुम्हारा वार खाली जाने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे सामने मैं ही खड़ा हूं। और जामवंत को भगवान श्री कृष्ण में ही भगवान श्री राघव सरकार राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाते हैं, और जामवंत जी चरणों में गिरकर रोने लगते हैं, और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। और सकुशल रूप से जैसे ही इधर देवी भागवत की समाप्ति होती है और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे होते हैं वसुदेव जी, उतने में ही भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं, दिख जाते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता हो रही है जैसे एक मरता हुआ व्यक्ति प्राण पा गया हो, जैसे एक भूख से बिलखता हुआ व्यक्ति भोजन पा गया हो। तो ये देवी भागवत की महिमा है। आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई भी भागवत आपको 6 महीने 1 साल बाद फल देगी, लेकिन मैं ये कहता हूं, पुराण ये कह रहा है, श्रीमद् देवी भागवत 9 दिन में ही आप जो चाहते हैं आपको 9 दिन में ही देने में सक्षम है। ये पुराण कह रहा है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से इस पंडाल में बैठ करके और जब श्रीमद् देवी भागवत को सुनेंगे
और हाथ जोड़कर मन ही मन माता का ध्यान करेंगे। कुछ नहीं बनता आपसे तो जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी मन में जपते रहिए। मां मुझसे मंत्र नहीं आता, मां मुझसे तंत्र नहीं आता, मां मुझसे पूजा की विधि भी नहीं बनती, मां मैंने पाप भी बहुत किए हैं, मैंने स्त्री का सम्मान भी नहीं किया, मैंने स्त्री पर कुदृष्टि भी डाली है, तो किस रूप को लेकर और किस अधिकार से मैं तेरे सामने आऊं? हम सबने पाप किया है। इस कलयुग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो जिसने पाप ना किया हो। लेकिन कभी आपने देखा है गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो वो चाट के उस बछड़े को साफ कर देती है, ये नहीं देखती कि ये गंदा है। या कि जब एक छोटा बच्चा मलमूत्र से सना हुआ है और अपने मां की ओर देख रहा है तो वो मां ये नहीं देखती कि ये मलमूत्र से सना है, वो बच्चे को साफ कर देती है। वो भी जगत की माता है, मेरी मां है, हम सबकी मां है। बस बन कर मत जाइए, ये मान के जाइए मां मैं बुरा हूं, मैं पतित हूं, लेकिन आप मां हो, आप मुझे साफ कर दोगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप जगत माता हो, आप में करुणा है, आप करुणा की विशाल सागर हो मां। हे जगदम्बे, हे मां अम्बे, ये भावना, ये पवित्र भावना मां के श्री चरणों में। आप सोचिए एक इंसान की माता में कितनी करुणा होती है अपने बच्चे के लिए, और उस मां को करुणा देने वाली, उस मां को ममता देने वाली वो मेरी जो जगदम्बा है वो कितनी ममतामयी होगी, वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। क्योंकि आज कथा विलंब से शुरू हुई है, लेकिन जितने भी लोग सुन पा रहे हैं उनके लिए दो चीजें मैं अभी बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। हो सके तो उसको लिख लीजिएगा और बड़े ध्यान से उसको अपने जीवन में उपयोग में लाइएगा। हमारी कुल देवी का स्थान हमारे जीवन में सबसे बड़ा होता है। अगर हमारी कुल देवी हमसे नाराज है तो हम दुनिया की किसी भी शक्तिपीठ में चले जाएं तो कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आपकी कुल देवी आपसे खुश है तो मात्र वो कुल देवी आपको हर वो सुख दे सकती है। लेकिन आधे लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी कौन है, ग्राम देवी कौन है, इष्ट देवी कौन है। आपके घर में जो मुख्य दरवाजा है, आपके घर में जो मुख्य दरवाजा है उसकी जो दहलीज है, जिसको देहरी बोलते हैं, देहरी दहलीज, दरवाजे के ऊपर वाले दहलीज, उसमें देखेंगे जब आप जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर वो स्थान कुल देवी का होता है। तो आज या कल सुबह आप सबसे पहले उस स्थान में लाल चंदन लगा दें, देसी घी मिला करके लाल चंदन वहां पर लगा दें मुख्य द्वार के ऊपर, जहां दहलीज का ऊपरी वाला भाग रहता है वहां पर, या स्वास्तिक बना दें, जो सुविधा आपको लगे। और वहां पर आप सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं तो दिया दिखा करके, धूप बत्ती दिखा करके प्रणाम कर लिया करें। आप इतना देखें करके आपको 9 दिनों में ही असर समझ में आने लगेगा। दूसरी चीज, हम जब दिया जलाते हैं तो देवी के समक्ष हमेशा लेटी हुई दिया जलाई जाती है, यानी जो बाती है वो लेटी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो गोल वाली बाती रख के जला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं जलाना चाहिए। देवी के समक्ष जब भी हम जलाएं, कुल देवी हैं, लक्ष्मी जी हैं, वहां पर लेटी हुई दिया, क्योंकि वो स्थिरता, वो हमको स्थिर लक्ष्मी चाहिए, स्थिर संपत्ति चाहिए, तो लेटी हुई बाती जो रहती है, लेटी हुई बाती जलाएं देवी के समक्ष। तुलसी जी के पास जब हम जलाएं, वहां पर लेटी हुई नहीं, वहां पर गोल वाली बाती जलाएं,
तुलसी जी में, और आंवले के पास गोल वाली नहीं जलाएं, आंवले के पास भी लेटी हुई जलाएं। और भगवान शिव, इंद्र और ब्रह्मा, इन सब के समक्ष भी आप गोल बाती जला सकते हैं। लेकिन कुल देवी और देवियों के समक्ष आप हमेशा लेटी हुई बाती, जो लंबी वाली बाती आती है, जो लेटी वाली बाती ही जलाएं, तब पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। नहीं तो इसी तरह आप मंदिर आते रहेंगे, उल्टा सीधा करते रहेंगे और फल नहीं मिलेगा तो भगवान को दोष देंगे कि हम तो 10 साल से मंदिर में दिया जला रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर आप बार बार गलत बटन दबाओगे, बार बार गलत प्लग में अपना चार्जर लगाओगे तो मोबाइल कैसे चार्ज होगा? गलती तो आपकी है। जब तक सही कनेक्शन नहीं होगा तो बिजली नहीं जलेगी। तो भक्त जनों, ये 2 चीजें मैंने आज आपको बताई। पहली कि आपके घर में ग्राम देवी, कुल देवी कहाँ रहती हैं, ये हर घर की बात है। हर घर में जो मुख्य द्वार है, उसके ऊपर वाला हिस्सा वो कुल देवी का है। इसीलिए अपने घर की दहलीज को टूटा फूटा मत रखें, साफ सुथरा रखें, बढ़िया सजा करके रखें, साफ सुथरा रखें। और जो ऊपरी भाग है वहां लाल चंदन में घी मिला करके या तो स्वास्तिक बना दें या तो एक टिक्की लगा दें, और सुबह शाम जब दिया जलाएं तो थोड़ा सा दिखा के प्रणाम कर लें। कुल देवी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर या 9 दिन के अंदर ही आपको असर दिखने लगेगा। तो आज चूंकि समय का अभाव है तो कथा यहीं पर विश्राम लेगी, और कल पुनः मां भगवती की आज्ञा से और मेरे प्रभु श्री कष्टहरनाथ स्वामी, आशुतोष महादेव और बजरंगी दादा की इच्छा से 3 से 6 कथा होगी। जय माता दी।